सभी को नमस्कार। आइकन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम 30 मिनट में 30 वर्ड्स याद करते हैं। कल की क्लास में भी किए थे, आज भी हम करेंगे, लेकिन पहले कल की क्लास का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हम हर एक क्लास में करते हैं। तो अपनी कल की क्लास का क्वेश्चन था ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का क्या पूछा गया था? सिनोनिम्स पूछा गया था। इसके सिमिलर जैसा वर्ड कौन सा है? ऑब्सेंस का मतलब क्या होता है? बोधा भेड़ंगा जो होता है, या बोलते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा अश्लील टाइप का जो कहलाता है, बहुत ही ज्यादा बुरा, क्या कहलाता है? ऑब्सेंस कहलाता है। कैसे याद करवाया था मैंने? अबे मूवी के सीन क्या थे? बड़े गंदे थे, बुरे थे, बहुत ही अश्लील थे, तो अबे सीन से याद करवाया था ऑब्सेंस। इसका सिनोनिम्स पूछा है, सिमिलर वर्ड पूछा है, तो इसका आंसर आएगा इनडिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है कोई इंसान अच्छा है, इनडिसेंट का मतलब कोई चीज क्या है? बुरी है, डिसेंट नहीं है, इनडिसेंट है। हो जाएगा याद? ठीक है जी, ये इसका था सिनोनिम्स। आज करेंगे हम अपनी पहली वोकैब। याद करना शुरू करते हैं। ये है नॉन शैलेंट। क्या है? नॉन शैलेंट। इसको शो पढ़ते हैं, चौ नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? शो पढ़ते हैं। इसमें शो आ कहाँ रहा है, एस कहाँ आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, फिर भी इसको पढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि वोकैब की क्लास में प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, वोकैब आती है। और वोकैब आई थी, आई क्या थी? लापरवाही थी, केयरलेस आई थी। लास्ट मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान पटवारी का एग्जाम हुआ था संडे की सेकंड शिफ्ट में, जिसमें क्वेश्चन आया था लापरवाह का। कौन सा था वो था नेग्लिजेंट। क्या था? नेग्लिजेंट, जिसका मतलब होता है लापरवाह। वो वर्ड भी मैंने याद करवाया था। वो वर्ड मैं पहली फर्स्ट क्लास में करवा चुका हूँ, आज नहीं करवाऊंगा। आगे के वर्ड अपने याद करते हैं। देखो, नॉन शैलेंट का मतलब क्या होता है? लापरवाह, बेपरवाह, जिसको कोई परवाह नहीं है काम से, क्या कहलाता है? नॉन शैलेंट कहलाता है। याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? देखो, नो को याद करो। नो, कौन सा नो? ये वाला नो। 9 बार चालान कटवा चुका है। कितनी बार चालान कटवा चुका है सर? 9 बार। अगर कोई बंदा 9 बार चालान कटवा चुका है, इसका मतलब क्या है? वो बंदा क्या है? लापरवाह है। क्या है जी? लापरवाह है। 9 बार चालान कटवा चुका है। अरे उसका बाप कहता है बेटा यार एक बार कटवा लिया, 2 बार? नो नो नो, लापरवाह है कि तू बनवा ले अपने कागज, बनवा ले तू लाइसेंस। 9 बार चालान कटवा के बैठा हुआ है। तो नॉन चालान का मतलब क्या हो जाएगा? बेपरवाह या लापरवाह। इसके क्या याद करेंगे? सिनोनिम्स। केयरलेस का मीनिंग आपको पता ही है, जो केयर नहीं करता, केयरलेस है, वो क्या है? बेपरवाह, लापरवाह। ये वर्ड तो आपको पता ही है। आगे लिखा हुआ है रेकलेस। रेकलेस का मतलब भी क्या होता है? लापरवाह। कैसे याद करेंगे इसको? याद कर लो नेकलेस से। किससे याद करोगे जी? नेकलेस। लड़कियां नेकलेस पहनती है, गले के अंदर नेकलेस पहनती है, नेक के अंदर। तो क्या करती है लड़कियां? नेकलेस को घुमा देती है। क्या करती है? घुमा। अब मैंने अपनी पत्नी को एक डायमंड का नेकलेस लेके दिया था और वो उसने क्या कर दिया? घुमा दिया। तो लापरवाह कौन है? वो नेकलेस या मैं? अरे मेरी पत्नी, जो उसने घुमा दिया, उसको क्या कर दिया? उसकी क्या नहीं रखी, उसका केयर रखा नहीं, तो वो क्या हो गया? गुम गया। तो नेकलेस का मतलब क्या हो जाएगा? लापरवाह। ये बातें सिर्फ याद करवाने के लिए की जा रही है। इसका मेरे दैनिक जीवन में या वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना मेरी कोई पत्नी है, ना मैंने कोई नेकलेस लेके दिया, ना मैं उसको गलत साबित कर रहा हूँ। अगर होगी तो भी उसे गलत साबित नहीं करूंगा, क्योंकि वो गलत साबित होना चाहेगी ही नहीं, है ना। तो रेकलेस हो जाएगा। हो जाएगा जी याद। नेकलेस से याद किया है कि नेकलेस घुमा दिया, तो लापरवाही तरीके से। आगे लिखा हुआ है निग्लेक्टफुल। निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? निग्लेक्ट का मतलब होता है नजरअंदाज करना। निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना। और फुल करना, यानी कोई बंदा निग्लेक्टफुल है, यानी कि नजर पे नजरअंदाज किया जा रहा है, किसी बात को सीरियस नहीं ले रहा, इग्नोर कर रहा है। तो निग्लेक्टफुल का मतलब क्या है? बंदा बेपरवाह है, लापरवाह है। वर्ड याद हो गया? ठीक है जी। आगे लिखा हुआ इनअटेंटिव। देखो, ये निग्लेक्टफुल तो नॉर्मल वर्ड है, इसलिए कोई ट्रिक नहीं बनाई। ट्रिक बना के अपने नॉर्मल वर्ड को हार्ड नहीं बनाना चाहता मैं। इनअटेंटिव। इनअटेंटिव का मतलब भी क्या होता है? लापरवाह। सर इसको कैसे याद करेंगे? अटेंटिव वर्ड कहां से निकला है? ये निकला हुआ है अनटेंशन से। किससे निकला हुआ है? अनटेंशन। और अनटेंशन का मतलब क्या होता है? सावधानी। अनटेंशन, सावधानी तरीके से अनटेंशन रखना, तो ये बड़ी सतर्कता से। और इनअटेंटिव है, यानी सावधान नहीं है। सावधान नहीं है तो क्या हुआ? केयरलेस है, बेपरवाह है, इनअटेंटिव हो जाएगा। हो जाएगा यार। इम्पैसिव का मतलब भी क्या होता है? लापरवाह या केयरलेस होता है। कैसे याद करेंगे इसको? याद कर लो एक्टिव पैसिव वॉइस से, कि एक्टिव का मतलब है कि कोई बंदा एक्टिव है, पैसिव का मतलब पैसिव नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है। जो बंदा एक्टिव नहीं है, इम्पैसिव है, वही तो क्या है? बेपरवाह है, लापरवाह है, केयरलेस है। हो जाएगा जी यार? यस सर। कब पूछा गया था? सीजीएल 2022 के एग्जाम के अंदर ये आई थी, नॉन शैलेंट। हो जाएगा वर्ड याद? चलो जी आगे। ये देख लो, बंदा लापरवाही से आ रहा था, ठुक गया। ठुक गया तो क्या है? लापरवाही। समझ आया कि नहीं? चलो आगे लिखा हुआ है झील। झील का मतलब क्या होता है? उत्साह, उमंग, एंथुसियाज्म, किसी चीज की क्यूरियोसिटी होना, बड़ा मतलब रुका ही नहीं, एंथुसियाज्म टाइप की जो चीज कहलाती है, क्या कहलाती है? झील कहलाती है। कैसे याद करेंगे? ये वर्ड एग्जाम के अंदर आया था 2019 में, और ये वर्ड बहुत ज्यादा रिपीट होता है, झील। इसका मीनिंग क्या होता है? उत्साह, उमंग।
जैसे ये बंदे हैं, देखो कैसे कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्यूरियोसिटी बहुत है, मन में जोश बहुत है किसी काम को लेकर, झील कहलाता है। याद कैसे करेंगे, इसको याद करना कि ट्रेन के अंदर क्या होता है कि कुछ ट्रेन में बैठे होते हैं, कुछ उसमें एक दो जो होते हैं उस सफर में तय कर चुके होते हैं उस ट्रेन का सफर, तो क्या बोलते हैं, बच्चों जी आगे एक झील आने वाली है, लेक आने वाली है। तो सारे क्या करते हैं, मुंडी बाहर निकाल निकाल के देखते हैं, अरे झील आने वाली है, झील देखे श्री कौन सी झील है, देखे श्री कौन सी झील, और पता लगता है छप्पड़ निकलता है गांव का। समझ आया कि नहीं। तो उत्साह होता है कि नहीं होता जब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हो और अगर आपको कोई बोले कि झील, लेक, नदी, नहर, समुद्र आने वाला है, तो क्या हो जाता है, मन में उत्साहपन आ जाता है, एकदम एंथुसियाज्म आ जाता है उसको जानने की, क्यूरियोसिटी हो जाती है, बड़ा कूदने लग जाते हो, झील कहलाता है। वर्ड याद हो गया, यस सर। आगे चलते हैं, इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। इसका पहला सिनोनिम है जेस्ट। जेस्ट का एक होता है जेस्टर। जेस्टर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी पे मजाक करना, टिप्पणी करना, जेस्ट कहलाती है। ये जेस्ट है। जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, उमंग, किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा आप सीरियस हो, उत्साह है, क्या कहलाता है, जेस्ट कहलाता है। इसको कैसे याद करें, ज्येष्ठ से याद कर लो। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कौन होते हैं, घर के बड़े। और जब घर के बड़े आ रहे होते हैं, यानी अपने को लगता है ना कि घर के बड़े आ रहे हैं, यानी आपके दादा के भाई आ रहे हैं, या तुम्हारे मामा आ रहे हैं, या तुम्हारे नाना आ रहे हैं, जो घर के बड़े होते हैं, जब वो घर पे आ रहे होते हैं, तो जब घर पे आ रहे होते हैं तो आपकी जो फैमिली के मेंबर होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, उत्साह और उमंग से भर जाते हैं। जब आपकी मम्मी को पता लगे कि मामा जी आ रहे हैं, तो बड़ी उत्साह से क्या हो जाएगी, उमंग से भर जाएगी, बड़ी मतलब होते हैं क्यूरियोसिटी हो जाती है, एंथुसियाज्म हो जाता है कि हाँ उनका ब्रदर आ रहा है। तुम्हें भी लगता है कि मामा आएंगे, बुआ आएगी, मासी आएगी, आता है कि नहीं आता मन में। तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े लोग, बड़े लोग का मतलब होता है जो अपने से बड़े होते हैं, ज्येष्ठ कहलाते हैं। तो वो जब घर पे आएंगे तो क्या आएगा, उत्साह या उमंग होगी। तो ज्येष्ठ याद हो गया, हो गया। आगे लिखा हुआ है डेडिकेशन। अब देखो डेडिकेशन का मतलब आपको पता ही, आपको बहुत बार आपने सुना हो कि डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेशन का मतलब होता है किसी काम को लेकर क्या होना, सीरियस होना, बहुत ही ज्यादा सीरियस होना कि करना है तो यही करना है, यानी कि मन में उस काम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, उमंग है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, डेडिकेशन बोलते हैं। ये नॉर्मल सा वर्ड है, याद हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है लव, ये तो आपको पता ही है, लव पैशन, एक कॉमा लगाओ। पैशन का मतलब क्या होता है, पैशन मतलब ये मेरा पैशन है, पैशन का मतलब होता है ये मेरा काम है, ये मेरा उत्साह है, ये मेरा वो है जिससे मेरे को क्या मिलती है, खुशी मिलती है, उमंग है, उत्साह है, तो पैशन बोला जाता है। समझ आया कि नहीं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्या, फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब भी क्या होता है, उत्साह या उमंग। कैसे याद करें, इसको याद कर लो फोन से। फोन से, कौन सा फोन, जो तुम यूज करते हो, PHONE वाला, जो तुम फोन का यूज करते हो। फोन को देने के बाद, अगर छोटे बच्चों को फोन दे देना, फोन को देने के बाद उनमें क्या आ जाता है, फोननेस आ जाता है, उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाती है कि मजा आएगा, मजा, फोन देने वाले हैं मेरे पापा, अगले बर्थडे पे है ना मेरा, जैसे ही मेरे 10वीं के रिजल्ट आएंगे, अगले बर्थडे पे मेरे को फोन मिलने वाला है, तो फोन देने वाले हैं उसके माँ बाप, तो इसलिए बंदा क्या है, बड़ा उत्साहित है, उमंग से भरा हुआ है। तो फोननेस का मतलब क्या हो जाएगा, उत्साहित या उमंग, यानी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होना। आगे लिखा हुआ है किन्नेस। किन्नेस का मतलब क्या होता है, उत्साह भरा। ये वर्ड मैं आपको याद करवा चुका हूँ, याद है, मैंने आपको याद करवाया था एक वर्ड किन। किन का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। तो कैसे याद करेंगे कि पता नहीं कितने रिश्तेदारों को, किन किन रिश्तेदारों को मेरे को जवाब देना है, याद भी नहीं है, तो किन किन रिश्तेदारों ने हमसे पूछा है, किन किन रिश्तेदारों ने हमें बोला है, सभी की लिस्ट निकाली जाए, उनको एक एक को जवाब दिया जाएगा। तो किन का मतलब होता है रिश्तेदार। और मैंने आपको बोला था जो ये किन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बड़े उत्सुक होते हैं, तुम्हारी सक्सेस के पीछे भी उत्सुक होंगे, तुम्हारी असफलता के पीछे भी क्या होंगे, उत्सुक होंगे कि आप कब अनसक्सेसफुल होगे। आपकी हर एक चीज के पीछे क्या होते हैं, वो उत्साह से भरे होते हैं, उमंग से। अगर आप कुछ भी लेके आओगे, पहले उनको पता लग जाएगा कि ये बंदा क्या लेके आया है, सब कुछ उनके अंदर क्या रहता है, आपको जानने के लिए क्या रहता है, उत्साह या उमंग रहता है। किनको, किन को। तो ये किन को मैंने आपको याद करवाया था, पहले भी आया था। तो किननेस का मतलब क्या होता है, उत्साह भरा, उमंग भरा, बहुत ही एंथुसियाज्म भरा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है दिया। डिवोशन, डिवोशन का मतलब भी क्या होता है, डिवोशन उसको बोला जाता है यानी वर्शिप टाइप का होता है, यानी भगवान के लिए जो लीन हो जाता है ना बंदा, यानी जो उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, भक्ति टाइप का ये होता है डिवोशन, ठीक है। एक होता है डेवोस्टेशन। डेवोस्टेशन अलग है, डेवोस्टेशन आगे जाके आएगा, याद करवाऊंगा मैं आपको। डेवोस्टेशन को मैं कैसे याद करवाता हूँ, उसका मीनिंग होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, विनाश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। कैसे याद करते हैं उस वर्ड को, कि देव के स्टेशन, यानी देव का जो स्टेशन था, जो स्टेशन का मतलब क्या होता है, उनका घर जहां पर वो रहा करते थे, असुरों ने उनके स्टेशन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, देवों के स्टेशन को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देवो स्टेशन। और ये है डिवोशन, ये है डिवोशन।
डिवोशन का मतलब होता है भक्ति में लीन हो जाना, यानी किसी काम में आप लीन हो, उमंग से भरे हो, उत्साह से भरे हो, उसी काम को करना है, बड़ा अंदर एंथुसियाज्म है, क्या कहलाएगा? डिवोशन कहलाएगा। कैसे याद करेंगे इसमें? इसको याद करना देव से। किससे याद करेंगे? देव। देव का ओशन, ओशन का मतलब क्या होता है? ओशियन, ओशियन का मतलब होता है समुद्र। आपको पता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो देव लोग थे, बड़े क्या थे? उत्साही थे, बड़े उमंग से भरे हुए थे, और जो असुर लोग थे वो भी बड़े उमंग मतलब उत्साह और उमंग से बड़े थे कि हमें पता नहीं क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, उत्साह उमंग बहुत थी। तो ऐसे याद कर लो, या ऐसे याद कर लो कि देव के समुद्र में, भगवान के समुद्र में जो लीन है वही क्या है? अपरंपार, यानी उसी में लीन हुआ पड़ा है, उसी में मगन हुआ पड़ा है, उसी में उसको उत्साह मिल रहा है। समझ आया कि नहीं है? क्लियर हुआ कि तो देव क्या हो जाएगा? डिवोशन हो जाएगा यार। आगे लिखा हुआ इगरनेस। इगरनेस का मतलब ही क्या होता है? लीन होना, किसी चीज को लेकर बड़ा उत्साह होना। कैसे याद करेंगे? ये वर्ड मैंने आपको याद करवाया था ईगर को। कैसे याद करें? यह घर मेरा है, ये घर मेरा है, और मैं अपने घर के अंदर क्या रहता हूँ? उत्साह से बड़ा रहता हूँ, जोश से बड़ा रहता हूँ, एकदम जोशीला रहता हूँ, क्योंकि यह घर किसका है? मेरा। तो यह घर मेरा, तो इगरनेस हो जाएगा। ये वर्ड मैं याद करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। आगे लिखा हुआ है अननेशनेस। अननेशनेस का मतलब क्या होता है? उत्साह से भरा। कैसे याद करेंगे भाई साहब? अन्न का मतलब होता है कमाना, और कमाने के लिए तो सभी के अंदर क्या है? उत्साह है, उमंग है। कमाने के पीछे तो हम भाग रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं कमाने के लिए? तो अननेशनेस, बड़ी उमंग है, बड़ा उत्साह है किसके? कमाने का। तो अननेशनेस का मतलब क्या हो जाएगा? उमंग या कमाना हो जाएगा। ये सारे वर्ड मैंने इससे रिलेटेड आपको करवा चुका हूँ। चलो जी, आगे क्या लिखा हुआ है? इसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ो। कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं परस्यूड। क्या पढ़ते हैं? परस्यूड। परस्यूड नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है पर्सवेद। क्या है? पर्सवेद। तो युद्ध नहीं है, इसको यू नहीं पढ़ते, इसको वो पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। वेद जो होते हैं राम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो वो वाला वेद होता है, ये वाला वेद, तो वो वाली प्रोनाउंसिएशन आती है इसके। तो प्रोनाउंसिएशन में ध्यान नहीं देना। क्या पढ़ेंगे इसको? पर्सवेद। क्या पढ़ेंगे? पर्सवेद। पर्सवेद का मतलब क्या होता है? किसी को मनाना, किसी को राजी करना। वो मनाते नहीं है, अरे मान जा, जैसे ये मना रहा है, अरे मान जा, तो ये तो माननी पड़ी है, तो ये मान गए। तो किसी को मनाना, राजी करना क्या कहलाता है? परसुएद कहलाता है। कैसे याद करेंगे जी? चलते चलो इसको याद कर लो। किससे? परसुएद को कैसे याद करेंगे? परसों ईद है। क्या है जी? परसों ईद है, अब तो मान जा। ईद है, परसों त्योहार है, तेरे को मैं मस्त मस्त कपड़े लेके दूंगा, मस्त मस्त घुमाने लेके जाऊंगा, परसों ईद है, अब तो मान जा। क्यों रुसी पड़ी है? मान गई मैं, आपने कहा परसों ईद है तो मैं मान गई। तो परस्यूड का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब परसवेद का मतलब, परस्यूड नहीं है, परसवेद का मतलब क्या हो जाएगा? मनाना, किसी को राजी करना। हो जाएगा जी यार, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला इसका देखो, ये गलत लिखा हुआ है, ये वर्ड है ये, इसको सही कर लेना। ALLURE। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑल यू आर। ऑल यू आर का मतलब होता है कोई चीज अट्रैक्टिव है, आकर्षित, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। एक तो वो मीनिंग था। एक इसका मीनिंग क्या होता है? किसी को मनाना, राजी करना। याद समझना कैसे? मैंने ये वर्ड याद करवाया था कैसे आपको, कि ऑल का मतलब होता है सभी, यानी तुम। यू का मतलब यू, YOU। RE को याद करवाया था ARE से, कि ऑल यू आर, ऑल यू आर, ऑल यानी सभी, यू आर क्या हो? बड़े सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, दूसरों को आकर्षित करते हो। आकर्षित करने का मतलब ही होगा किसी को मनाना, किसी को अपनी बात को अपना काम करवाने के लिए अगर आप किसी को राजी कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो कि भाई कर, आजा, ये काम से तू अट्रैक्ट कर रहे हो आप किसी बंदे को, तो ये क्या है? अल्लूर कहलाएगा। समझ आया कि नहीं है? अल्लू अर्जुन से भी याद करवाया था कि अल्लू अर्जुन जो था वो क्या है? अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन वो पुष्पा झुकेगा नहीं। वो क्या है? बंदा बहुत ही ज्यादा क्या करता है? ऑडियंस को क्या करता है? अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। या ऐसे करता है कि वो राजी करवाता है, मनाता है, जो भी उसके नीचे वर्कर होते हैं उनको मनाता है कि आप उस जंगलों में जाकर क्या करोगे? इस जो चंदन की लकड़ी को लेकर आएगा। तो वो मनाता है कि नहीं मनाता? राजी करता है कि नहीं करता? तो अल्लूर हो जाएगा। हो जाएगा जी वर्ड यार, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ कन्वेंस। कन्वेंस तो आपको पता ही है, किसी को कन्वेंस करना कि भाई मान जा, कन्वेंस करना, जैसे ये कन्वेंस कर रहा है, ठीक है। इम्प्रेस, इम्प्रेस करना भी आपको पता है, ये सिनोनिम्स है। कैजुअल, कैजुअल को याद करना, इसको काजल भी पढ़ता है, कैजुअल भी पढ़ता है। अपने इसको काजल ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काजल। क्या पढ़ेंगे? काजल। और कौन सी काजल? वो काजल, कागल हो गया तो, कागल नहीं है, काजल है, काजल। वो है ना काजल, काजल करती है ना, वो कौन होता है? काजल के साथ कौन सा वो देव है?
तो पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा। तो काजल एक्ट्रेस को आप जानती होगी। तो काजल क्या करती है, मनाने की कोशिश करती है, काजोलमेंट करती है कि मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना। तो काजल हमेशा क्या करती है, मनाने की कोशिश करती है। इन काजोल का मीनिंग होता है किसी को क्या करना, बहुत ही ज्यादा पैम्परिंग कर देना, बहुत ही ज्यादा उसको क्या कर देना, क्या कहते हैं, चापलूसी करना। वो उस टाइप का होता है, बड़ी चापलूसी करती है। आपके जैसा था कोई अजय देवगन, हाँ नाम याद आ गया, अजय देवगन को क्या करती है, वो बड़ी मनाती है। जैसे मान लो कि जैसे कल उसका बर्थडे है, मान लो कि किसका है, काजल का कल बर्थडे है, तो एक दिन बर्थडे से पहले वो क्या बोलेगी, आप तो बड़े सुंदर हो, आपके जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या कर रही है, काजोलमेंट कर रही है। मैं यहाँ पर किसी पर्सन की टिप्पणी नहीं कर रहा या मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं जस्ट वर्ड को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये वर्ड याद हो जाए। बाकी इसका एक्चुअल लाइफ में मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो जी, हो गया ये वर्ड याद, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, कोक्स। कोक्स का मीनिंग भी क्या होता है, किसी चीज को कोई काम करवाने के लिए क्या करना, फोर्स करना या अट्रैक्ट करना, मनाना या राजी करना, क्या कहलाता है, कोक्स कहलाता है। कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लो कि को एक्स, एक्स का मतलब होता है पुरानी, एक्स का मतलब क्या होता है, पुरानी, ई एक्स, एक्स वाइफ पुरानी वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड पुरानी गर्लफ्रेंड। तो एक्स का मतलब होता है पुराने वाला, यानी जो पुरानी है। तो एक्स को आपने क्या कर दिया, मना लिया। एक्स को क्या किया, मनाया, राजी किया। एक्स को मनाया, राजी किया कि तू वापिस से क्या बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, मेरी पत्नी बन जा, एक्स बन के ना रहे। तो कोक्स का मतलब हो जाएगा बनाना। एक तो ऐसे याद कर लो, या ऐसे याद कर लो कि कोए ने, कोए का मतलब क्या होता है, क्रो। क्रो, क्रो का मतलब होता है कौवा। कौवा ने अपनी एक्स को यानी अपनी पुरानी वाली पत्नी को मनाया, राजी किया, मान जा रे, मान जा रे। तो कोक्स का मतलब होता है मनाना। हो जाएगा, कोए से याद कर लो। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ, अर्ज। अर्ज का मतलब ही मनाना होता है। कैसे याद करेंगे, अर्जी से याद कर लो। अर्जी नहीं लिखते तुम, वो पत्थर सा लिखते हो ना, टीचर को अर्जी लिखते हो कि सर जी हमें है ना कल की छुट्टी चाहिए, मान जाओ ना, 2 दिन की छुट्टी दे दो ना। अर्जी लिखते हो कि नहीं लिखते। तो अर्ज को कैसे याद कर लेंगे, अर्जी से याद कर लेंगे। लीड, देखो लीड के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो लीड का मतलब होता है कि किसी को लीड करना, यानी कि किसी के पथ पे चलना, या किसी को किसी के अकॉर्डिंग चलना, उसको लीड करना, उसके अनुसार चलना, लीड करना। तो एक वो होता है। एक लीड का मीनिंग क्या होता है, किसी को मनाना या राजी करना। तो मैंने आपको बोला कि मेरी लीड पे चलो, यानी जो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मैंने मना लिया आपको कि आपको मेरी लीड पे चलना पड़ेगा, आपको वो कैब ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, और ऐसे ही याद होती है और एग्जाम में भी आती है। लाइव प्रूफ भी दिखाया था कल मैंने आपको। तो लीड, लीड का मतलब क्या होता है, मनाना, किसी को। तो मैंने आपको क्या करवा दिया, क्या करवा दिया, क्या करवा दिया, राजी करवा दिया, मना लिया। समझ आया। तो लीड का मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी याद कर लो, ऐसे याद नहीं होता, एक और तरीका है इसको, ले भाई ले, ये ले, ऐड, ऐड कर, इसकी ऐड कर, देखना अपने आप मान जाएंगे लोग, अपने आप राजी हो जाएंगे लोग। अगर आप कोई चीज को मार्केट में बेचना चाहते हो तो उस चीज को लेने के लिए ऐड होनी चाहिए। जैसे होता क्या है, न्यूज चैनलों पे क्या चलती है, ऐड चलती है हर एक चीज की। कोलगेट की ऐड चलती है। अब कोलगेट बच्चे क्यों लेते हैं, कोलगेट ही सारी दुनिया क्यों ले रही है, तो ये कोलगेट की ऐड हो रही है, लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनको मना दिया गया, उनको राजी कर दिया गया कि इससे बेस्ट कोई है ही नहीं। क्यों, कैसे किया गया, न्यूज चैनलों के द्वारा लीड करके किया गया। तो लीड का मतलब मनाना, राजी करना, ऐसे याद करना। हो जाएगा, किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। इनसाइट का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना या राजी करना होता है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखो, एक होती है साइट। साइट का मतलब होता है देखना, दृश्य। साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य। कहते हैं आई साइट बड़ी कमजोर है, तो साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य। किसी चीज को देखना क्या कहलाता है, साइट कहलाता है, ठीक है। इन साइट, तो मैंने बोला कि भाई साहब अंदर गुफा है, और गुफा के अंदर क्या है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर क्या है, मछलियां हैं। आप आओ और देखो। अब मेरी पत्नी डर गई, मेरे को तो पता है ये मेरे को डराएंगे, भूतों से डराएंगे ये मेरे को, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन मैंने उसको मना लिया, मैंने इसको बनाया कि भाई साहब इतनी सुंदर जल परी है अंदर, अगर तू जाएगी, फिर अगर नहीं जाएगी तो पछताएगी। उसको मैंने मना लिया। कैसे मनाया, इन का मतलब अंदर, साइड का मतलब दृश्य देने के, दृश्य अंदर का दृश्य दिखाने के लिए उसको मना लिया, राजी कर लिया, और वो मान भी गई, मान गई। लेकिन बाद में मैंने उसको डरा दिया, और डरा दिया तो जो मेरी पिटाई हुई उसकी बातें मैं क्या बताऊं आपको, रहने दो तुम, क्योंकि मेरी पत्नी है ही नहीं, कोई बात ही नहीं। अरे याद कर लो तुम, इधर देखो, इधर देखो, इनसाइट हो गया। आगे क्या लिखा है, इनटाइस। इनटाइस का मीनिंग भी क्या होता है, याद करना। कैसे याद करेंगे इसको, इनसाइट इनटाइस, इनसाइट इनटाइस, दोनों को क्या करना, राइमिंग मेथड से। इनसाइट इनटाइस, इनसाइट इनटाइस, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, राजी करना या बनाना। हो जाएगा यार, ठीक है। ये आया था जो मैंने आपको ये बताया, पर्सवेद 2019 में भी आया है,
2023 के भी एग्जाम में आया एमटीएस के, और सीजीएल 2020 के एग्जाम में भी आया। तो ये सारी वोकैब क्या है हमारी प्रीवियस। ये वर्ड याद हो गया। चलो आगे लिखा हुआ है वेटरन। वेटरन का मतलब ही क्या होता है? अनुभवी। ठीक है, वेटरन का मतलब क्या होता है? अनुभवी। अनुभवी कौन होता है? जिसके अंदर स्किल हो, कोई इंसान के एक्सपीरियंस है, बहुत समय से उसके अंदर क्या है, उसका हाथ है, क्या कहलाएगा? वेटर कहलाएगा। कैसे याद करेंगे इसको? वेटर से याद करो। वेटरन को किससे याद करेंगे? वेटर से। और जो ये वेटर होते हैं, जो भी वेटर होते हैं वो अनुभवी होते हैं। उनको ये बात पता है कि किसको क्या करना है, सर्व करना है खाना किसको। अपने वाले वेटर की बात नहीं कर रहा शादियों की, जो बड़े बड़े होटलों के अंदर, 5 स्टार होटलों के अंदर होते हैं, जो बड़े बड़े जो लग्जरी प्लेस जो होते हैं, उनको जो क्या करते हैं, उनकी जो पैम्परिंग करते हैं, वो वेटर के बारे में बता रहा हूँ। वो वेटर जो होते हैं बड़े क्या होते हैं? अनुभवी होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसे कोई वेटर नहीं बन जाता उनका, तो अनुभवी होते हैं वेटर। समझ आएगी? हो जाएगा वर्ड याद। ठीक है, एक्सपीरियंस आपको पता ही है। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मैं वर्ड करवा चुका हूं आपको कि वो प्रोफेसर है। किसमें प्रोफेसर है? सेंट में प्रोफेसर। ये वर्ड याद करवा चुका हूं, एक बार और करवा देता हूं जिस बच्चे ने नहीं किया, वैसे मैं करवा चुका हूं कि वो प्रोफेसर है। किसमें? सेंट में। यानी कि उसको आप कोई भी खुशबू ले आओ, वो देखते ही बता देगा कि ये खुशबू किसकी है, और वैसा सेंट भी बना देगा। डव ले जाओ, डव की परफ्यूम बना देगा, डव का सेंट बना देगा, डव की परफ्यूम बना देगा। उसके पास आप फेयर लवली की टूप ले जाओ, फेयर लवली का क्या बना देगा? परफ्यूम बना देगा। आप आटा ले जाओ, उसके बाद ग्वार ले जाओ, उसके बाद हल्दी ले जाओ, उसके बाद बेसन ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, उसकी सेम खुशबू की सेंट वो बना देगा प्रोफिशिएंट, क्योंकि वो प्रोफेसर है, सेंट बनाने में बड़ा एक्सपीरियंस आदमी है, बड़ा स्किलफुल आदमी है। तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है स्किलफुल, बहुत ही ज्यादा क्या होना? योग्यता होना किसी इंसान के अंदर, क्या कहलाता है? प्रोफिशिएंट। डेफ्ट याद करवाया था मैंने आपको, सारे वो वर्ड करा चुका हूं, इसी के सिनोनिम्स है। डेफ्ट को कैसे याद करेंगे? तुम्हारी दीदी फिट है, हर काम में फिट है, कुछ ही करवा लो, सब कुछ आता है, एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत ही ज्यादा क्या है? कुशल है, बहुत ही ज्यादा क्या है? योग्यता है उनके, तो डेफ्ट कहलाएगा। दीदी फिट है, हो जाएगा। ये वेटरन के मैंने आपको करा दिए सिनोनिम्स। अब पढ़ते हैं अपने नेबुलस। नेबुलस का मतलब क्या होता है? नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला, अनक्लियर, कोई चीज आपको क्लियर नहीं दिख रही, नेबुलस कहलाती है। ये वर्ड याद करवाने से पहले एक बात समझना, ये नेबुला होता क्या? ये नेबुला को हिंदी में बोला जाता है निहारिका। क्या बोला जाता है? निहारिका। अब ये निहारिका क्या होती है? तारा जब बनता है ना, तारा, जितने भी आपने स्टार देखे, तारे देखे, तारा बनने से पहले क्या होता है? नेबुलस होता है, यानी गैसों का एक समूह होता है, गैसें होती है। तारा पहले तारा नहीं था, पहले ये गैस थी। गैस थी, ऐसे बिखरी हुई गैसें थी, उनके अंदर हाइड्रोजन हीलियम थे। तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ, जैसे संलयन हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि जब भी किसी चीज का किसी चीज में चेंज होता है तो क्या निकलती है? ताप, टेम्परेचर निकलता है। और टेम्परेचर ज्यादा निकला तो उन्होंने क्या किया? एक दूसरे को संकुचित करने की कोशिश की। जैसे जैसे संकुचित होते गए, एकदम से कंसाइज होते गए, तो उन्होंने किसका रूप ले लिया? तारे का रूप ले लिया। जियोग्राफी में ये चीजें पढ़ाई जाती है। तो निहारिका क्या होता है? गैसों का एक समूह है। क्या होता है? गैसों का समूह है। तो निहारिका, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेबुलास, नेबुला बोलते हैं। और नेबुला क्या होता है? अनक्लियर होता है, अस्पष्ट होता है, दिखता नहीं है, धुंधला टाइप का होता है। सीधी सी बात है यार, नेबुला, ये देखो, ये रहा नेबुला, ये है गैस, ये तारे नहीं है, ये गैसेस है। आपको कोई क्लियर चीज दिख रही है इसमें? नहीं दिख रही। ये सारी गैसेस बन के एक तारा बना देगी, नेबुला। ले इस वर्ड, मैंने तो जियोग्राफी का एक कंसेप्ट बताया, बाकी इसको चलते हैं अपने इंग्लिश पे आते हैं, फिर से इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करो नींबू के लस से। लस का मतलब रस, नींबू का रस। अगर किसी की आंखों में नींबू का रस चला जाए, उसको कैसे दिखाई देगा? अस्पष्ट, अनक्लियर, धुंधला दिखाई। हो जाएगा जी वर्ड याद। ठीक है, सिनोनिम्स याद कर लो। आगे लिखा है वेग, इसको पढ़ते भी क्या है? बेजू नहीं है, ये वेग ही है। क्या है? वेग। वैसे वेग्स लिखा जाता है इसको, वेग्स। तो क्या पढ़ेंगे इसको? वेग। वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है कोई चीज अनक्लियर है, वो वाला वेग नहीं है, वो अलग चीज होती है, ये दूसरा वेग है। समझाएंगे? इसको कैसे याद करेंगे? इसका मीनिंग होता है, मीनिंग हो गया अनक्लियर, अस्पष्ट। इसको ऐसे याद कर लो कि कोई कार बड़ी वेग से चली है। वेग का मतलब होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर उसके फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय वाला। तो वेग बराबर इक्वल टू चाल बटा समय होता है ना, वेग इक्वल टू चाल बटा समय। तो वेग जो है, इतना वेग था गाड़ी का, इतनी तेज हवा थी कि हमें कुछ दिखाई नहीं, अनक्लियर था, अस्पष्ट था। यह हवा का वेग बड़ा तेज है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धुंध की वेग बड़ी तेज है, दिखाई नहीं दे रहा। तो वेग का मतलब होता है दिखाई ना देना। अनक्लियर, कोई चीज क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। क्लियर का मतलब स्पष्ट, अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करवाता हूं अभी। ये एम्बी का मतलब क्या होता है? इस एम्बी का मतलब होता है बोथ। क्या होता है जी? बोथ। बोथ एक समझना, एक वर्ड समझना, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट। तीनों को समझते हैं तब आपको समझ आएगा एम्बी का मतलब क्या होता है। एम्बी का मतलब होता है दोनों। एक होता है इंट्रोवर्ट पर्सन, जो सिर्फ क्या करता है?
खुद के बारे में सोचता है, बहुत ही ज्यादा मन मन में रहता है, किसी से बात नहीं करता, ज्यादा दोस्त नहीं बनाता, अकेला अकेला रहता है, इंट्रोवर्ट। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, हर किसी बंदे से दोस्ती कर लेता है, हर किसी इंसान को अपनी रहस्य बता देता है, राज बता देता है, एकदम दिल खुला आदमी, एकदम मतलब मुंह फटा आदमी, मुंह फटा जो रहता है वो होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। एक होता है एम्बीवर्ट, ना इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है। एम्बी का मतलब होता है बोथ। इंग्लिश के अंदर आप एमबी को क्या याद करोगे? बोथ। एमबी का मतलब इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट। तो एम्बीवर्ट का मतलब ना ज्यादा, देखो जहां ज्यादा बोलना होता है तो वहां बोलता है, जहां कम बोलना होता है तो वहां कम बोलता है, जिसको दोस्त बनाना होता है उसको बनाता है, जिसको नहीं बनाना होता है उसको नहीं बनाता। तो समझ आए, एमबी का मतलब होता है बोथ। एम्बिगुअस को कैसे याद करेंगे? गैस। मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, गैस करो किस में से जाओगे। एमबी का मतलब हो गया दो, गैस करना है कि इस रास्ते जाओगे इस, और दोनों में से एक रास्ते में आपको मौत आएगी। क्या आएगी? मौत आएगी। अब तुम्हारा दिमाग अनक्लियर, ऐसा समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये वाला रास्ता ये वाला, समझ नहीं आ रहा, एम्बिगुअस हो गया, यानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गैस करने में क्या हो गया तुम? अनक्लियर हो गए, अस्पष्ट हो गए, धुंधला हो गया, आंखें धुंधली होगी, दिखना ही बंद हो गया, एम्बिगुअस हो जाएगा। याद हो गया कि नहीं हो गया? चलो, ऑब्स्कर का मतलब भी क्या होता है? ऑब्स्कर का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज क्या नहीं है, क्लियर नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, तुम्हारे ऊपर से जा रही है, ऑब्स्कर कहलाते। कैसे याद करें? अभी सर जी, अब बस करो, अब की कौन पल्ले पड़ने लग रहे हो, अब बस कर दो, अब हमें दिखाई देना बंद हो गया है, अब बस कर दो। अभी 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 अब बस करो सर, बस करो सर, अब बस करो, अब हमें दिखाई देना बंद हो गया है, अब हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो अब्सकर का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज आपको क्या नहीं है, क्लियर नहीं है, धुंधली है। हो जाएगा यार? ठीक है, चलो ये मैं करवाऊंगा आपको कल की क्लास में, और आज की क्लास का ये क्वेश्चन है जो आपको कल सोल्व करवाया जाएगा। क्लास का क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। इसका क्या करवाना है? आपका एंटोनियम्स पढ़ना है। इस वर्ड का आपको क्या पढ़ाना है? एंटोनियम। इनमें से जो इसका आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताना, इसका आंसर मिलेगा आपको कल की क्लास में। तो इसी के साथ आपकी क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।